मदद नहीं कर पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए, हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, जालिमों से उन यजीदियों से नहीं बचा पाए, हुसैन पाक मदद नहीं कर पाए। कोई ऐसा जो अपने बच्चों के सगे बच्चों की मदद ना कर पाए, मौजूद होकर के मदद ना कर पाए, तो 1400 साल के बाद तुम हुसैन का नारा लगाते हो, हुसैन पाक के मदद मांगते हो, हुसैन पाक का सदका मांगते हो। 1400 साल के बाद तो हुसैन हमारी मदद क्या कर पाएंगे, हुसैन पाक हमें क्या बचा पाएंगे। हो सकता किसी के जहन में ये बात आ जाए, कोई ये सवाल कर दे कि हुसैन पाक कैसे बचा पाएंगे, लेकिन प्यारे उनको जवाब ये देना जो मैं जवाब दिए देता हूँ। बोले सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो? हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला में इसलिए नहीं बचाया, हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद करबला में क्यों नहीं की, हुसैन पाक ने अपने बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाया, इसलिए नहीं पिलाया। एक बात बता दो, हुसैन पाक जो करबला गए थे अपने बच्चों को खाना खिलाने नहीं गए थे, अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं गए थे। हुसैन पाक जो करबला शरीफ गए थे अपने बच्चों को खाना खिलाने पानी पिलाने नहीं गए थे, बल्कि मेरा हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानियां दे के नाना के दीन को बचाने गया था, नाना की शरीयत को बचाने गया था। मेरे नाना ने जो फायदा कर लिया था उस वायदे को पूरा करने वफा करने गया था। इसलिए जरा सुनो, हुसैन पाक जब पैदा हुए फरिश्ता एक मिट्टी लेकर के आ गया, एक शीशी में आकर के मेरे नबी ने बता दी थी कि ये जिस दिन खून बन जाएगी उसी दिन हुसैन की शहादत हो जाएगी। अब वो फरिश्ता रजिस्टर लेकर के आता है। जैसे मिसाल के तौर पर सुनो, अगर किसी का बच्चा है हाई स्कूल का फॉर्म भर दे या इंटर का फॉर्म भर दे, वो क्यों भरता है? इसलिए भरता है ताकि उसे इम्तिहान देना है। उसकी माँ को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा, उसके बाप को भी पता है मेरा बेटा इम्तिहान देगा। सारे लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, माँ कह रही है मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, भाई कह रहे हैं मेरे भाई को कामयाबी दे दे। क्या कोई ये कहता है मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा दे? नहीं नहीं, ऐसे ही नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम हुसैन है। हजरत जिब्रील आ जाते हैं, कहते हैं अक्का ये आपका नवासा है, इसे करबला में शहीद किया जाएगा, ये दीन को जिंदा करेगा, इस्लाम लड़खड़ाता होगा, उसे कांधा लगाएगा, इसका ऐसा इम्तिहान होगा जो आज तक किसी वली से नहीं हुआ, आज तक किसी शहीद का नहीं हुआ, ऐसा इम्तिहान होगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया मुझे मंजूर है, मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान देगा। क्या मेरे नबी को पता नहीं था हुसैन शहीद होंगे? नबी को पता था, अली को भी पता था, फातिमा को भी पता था, हसन को भी पता था, मगर पूरी तारीख तोड़ डाले। हजरत मौजूद अगर गलत बोलूं तो पकड़ ले ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, पूरी तारीख तोड़ डालो। कभी मेरे नबी ने ये दुआ नहीं की ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को जालिमों से बचा दे, शहादत से बचा दे, बल्कि ये दुआ की मौला तू सब्र दे दे और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, फातिमा दुआ कर रही है, अली दुआ कर रहे हैं। फातिमा कह रही है बेटा तुम्हारी बेटी सकीना के मुंह पर थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बेटे के हाथों में हथकड़ियां डाली जाएंगी। हुसैन बोले सब्र करूंगा, तुम्हारे बच्चे 6 महीने बच्चे को शहीद किया जाएगा। हुसैन बोले सब्र करूंगा। कहा तुम्हारे भाई अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। हुसैन बोले सब्र करूंगा। और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा। कहा सब्र करूंगा। फिर क्या करोगे? तुम्हारे बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। हुसैन बोले पानी नहीं मांगूंगा बल्कि इस्लाम को जिंदा करूंगा, नाना का वायदा पूरा करूंगा। हुसैन इसीलिए करबला में गए थे, अपने बच्चों को इसलिए गए थे अगर इस्लाम को बच्चों की जरूरत पड़ी तो बच्चे दे दूंगा, जवानों की जरूरत पड़ी जवान दे दूंगा, बूढ़ों की जरूरत पड़ी अब्बास के बाजू दे दूंगा। यही इस्लाम को दुनिया में बता दिया। सुनो, हुसैन वो है जो करबला में पानी मांगने नहीं गया था, करबला में बच्चों को मदद करने नहीं गया था, बल्कि इस्लाम की मदद करने गया था, दीन की मदद करने गया था। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यही है,
बारी होती ना तो हजरत गरीब नवाज इमाम हुसैन पाक की 13वीं 14वीं पीढ़ी में है, यहाँ पर भी पानी बंद कर दिया था। बोले पृथ्वीराज ने बंद किया था? नहीं किया था, मगर पावर दिखा दिया और बता दिया उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारो जो ये कहते हैं कि सैयदजादे पानी के लिए तड़पते रहे, परेशान रहे, उन्होंने अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाया, पानी उनके लिए नहीं आया। इन्होंने बता दिया, दिखा दिया, खुद नहीं गए, पावर दिखाया, खुद नहीं गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया, कहा बेटा जाओ ये प्याला लेकर के चले जाओ और उस पानी से कह देना ख्वाजा पिया ने बुलाया है। बोलो पानी आया था या नहीं आया था? अब मुझे कह लेने दिया जाए जो हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटा 14 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज अगर प्याला बेच के पानी मंगा सकता है तो हुसैन का सगा बेटा करबला में प्यासा शहीद हो सकता था। हजरत अब्बास के बाजू कर सकते थे क्या सकीना प्यास के मारे तड़प जाती थी? नहीं नहीं, अगर बेटा पानी के लिए एड़ी रगड़ देता तो करबला से पानी निकल आता, मगर दुनिया वालों को दिखा दिया करबला में करामत नहीं दिखाना थी, शहादत पानी थी, इसलिए बचाना था, अजमेर में फैलाना था, करामत दिखानी है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत अच्छा। और जरा तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इन जालिमों को देखो, इन जालिमों को देखो, नबी के वो शहजादे, नबी के वो बच्चे, अल्लाह अल्लाह जिन पर अगर हम दुरूद ना पढ़े तो हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, अत्तहियात के बाद जो पढ़ते हैं आले मोहम्मद कौन है? ये नबी के शहजादे हैं, सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं। मगर सुनो, इन जालिमों को रहम ना आया, हजरत जालिमों को रहम ना आया। हुसैन पाक के बच्चे हैं, 6 महीने के लिए असगर है, अल्लाह अल्लाह हुक्म सूख चुका है, कांटे जम गए हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने भतीजे को गोद में लिया और लेकर के हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आ जाती है और आने के बाद कहती है भैया ये 6 महीने का बच्चा, भैया इसने क्या बिगाड़ा है? मगर जालिमों ने इनको भी प्यासा रखा है, भैया इसे लेकर के जाओ, हो सकता जालिमों को रहम आ जाए। कहा बहन, कहा बहन, हम तो आज जामे शहादत पीने आए हैं। अल्लाह अल्लाह, अली असगर को गोद में लिया और लेने के बाद ऐसे बच्चे को लिटाला और लिटाने के बाद चल देते हैं, लेकिन जालिमों को रहम नहीं आया। एक जालिम ने जब तीर चलाया, हजरत अली असगर के हल्कूम को चीरता हुआ यहाँ बाजू में, इमाम हुसैन पाक के बाजू में दाखिल हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं, गरम रेत पे लिटा देते हैं और लिटाने के बाद कहते ले बहन, तेरे शहजादे, तेरे भतीजे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर दी है। यही से शुरू होते हैं। कहा बहन सुन ले, अल्लाह अल्लाह तमाम लोग शहीद हो जाते हैं। आपने शहादत सुनी होगी, आपने ये बात सुनी होगी कि मेरे नबी ने मुंह में थूक डाला था, हुसैन पाक को जबान चुसाई थी। अरे ये जबान क्यों चुसाई है, लुआब बहन क्यों डाला था, ये भी पता था, चलो इसलिए डाला था। करबल के मैदान में हजरत कासिम, हजरत इमाम हसन के सगे बेटे हैं, कहते हैं चचा जान मुझे इजाजत दे दी जाए, मैं भी करबल के मैदान में चलूं। कहा बेटा तू मेरे भैया हसन की इकलौती औलाद, तू इकलौती निशानी बची है, अब मैं तुझे कैसे भेज दूं? उन्होंने कहा नहीं चचा जान, बड़े इसरार के बाद भेज दिया जाता है। हजरत कासिम मैदान में आकर के कहते हैं ओ जालिमो, मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ते हो, हम पर दरूद पढ़ते हो और उन्हीं के बच्चों पर घोड़े दौड़ाते हो, उन्हीं पर तीर और तलवारों से वार करते हो। जालिमो आज भी मेरे चचा हुसैन के कदमों पर जाकर के माफी मांग लो, अल्लाह तुम्हें माफी दे देगा। मगर जालिमों को कहा तैश में आकर के कहते हैं एक पहलवान था जिसका नाम अरज़क था, वो अरज़क पहलवान 100 आदमियों से
اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا تھا، اس سے کہہ دیا جاتا ہے جاؤ اس بچے کے مقابلے میں جاؤ، 19 سال کی عمر ہے، جاؤ اس بچے کے مقابلے میں جاؤ، مگر ارزق پہلوان کہتا نہیں نہیں، میں پاگل ہو گیا ہے تو، میں 100 آدمیوں سے اکیلا لڑنے والا اس بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، میں تو حسین سے جاؤں گا، میں تو امام علی مقام کے مقابلے میں جاؤں گا۔ مگر اسے کیا پتا تھا یہ علی کا پوتا ہے، اسے کیا پتا تھا اس کی رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے، اگر گرم پڑ گیا تو یہ حسینی شیر سارے یزیدی بھیڑیوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اللہ اللہ سنو سنو، اس ظالم نے کہا